किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंडरग्राउंड सेक्शन को 2 साल से भी कम समय में शुरू करके नया कीर्तिमान बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आगरा में मेट्रो रेल सेवा का होने जा रहा है शुभारंभ। नमो भारत ट्रेन के साथ देश में शुरुआत हुई एक नए अध्याय की। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। इसी कड़ी में आज दुहाई से मोदी नगर नॉर्थ के बीच का 17 किलोमीटर लंबा दूसरा खंड भी जुड़ने जा रहा है, जिसके साथ साहिबाबाद से मोदी नगर नॉर्थ तक 34 किलोमीटर के खंड पर नमो भारत ट्रेनें दौड़ेंगी। इस खंड का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। आज देश के शहरी परिवहन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य जनता को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करना है। विकास की इन सुंदर झलकियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर अनुरोध कि भारतीय रेल के विकास की गति को शक्ति देने हेतु कवि सुभाष, ताराताला, रूबी हॉल क्लिनिक, एसएन जंक्शन, दुहाई एवं ताजमहल गेट से 6 नई मेट्रो सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर उनकी प्रथम यात्रा का शुभारंभ करें। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर रवाना। कवि सुभाष से हेमंत मुखोपाध्याय, ताराताला माझेरहाट, रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाणी, एसएन जंक्शन से त्रिपुनिथुरा, दोहाई से मोदीनगर नॉर्थ, ताज पूर्वी गेट से मनकामेश्वर मंदिर। भारत की प्रगति की दिशा में एक अविस्मरणीय कदम और इस क्षण के साक्षी बनते हुए हम सभी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर निवेदन करता हूं कि वे एस्प्लानेड स्टेशन से पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन में बच्चों के साथ यात्रा कर इस ट्रेन की प्रथम। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री आवासीय जबकि 27 शहरों में लगभग 958 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का कार्य समाप्त होने को है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में भूमि पूजन के साथ पुणे मेट्रो की आधारशिला रखी गई। पुणे मेट्रो 33 किलोमीटर लंबी परियोजना है। आज रूबी हॉल क्लिनिक से रामवाड़ी तक 6 किलोमीटर का सेक्शन संचालन के लिए तैयार है और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। साथ ही पीसीएमसी से निगड़ी तक के एक्सटेंशन का भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। कोची देश की पहली मेट्रो प्रणाली है जो रेल, सड़क और जल परिवहन सुविधाओं को जोड़ता है। कोची मेट्रो के फेज 1 की लंबाई लगभग 28 किलोमीटर से ज्यादा है। आज कोची शहर के परिवहन की एक महत्वपूर्ण कड़ी त्रिपुनिथुरा मेट्रो टर्मिनल का उद्घाटन हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा शहरों में मेट्रो सेवा का विस्तार हुआ है। अब आगरा में ताज ईस्ट गेट से मनकामेश्वर तक निर्मित 6 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंडरग्राउंड सेक्शन को 2 साल से भी कम समय में शुरू करके नया कीर्तिमान बनाया है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आगरा में मेट्रो रेल सेवा का होने जा रहा है शुभारंभ। नमो भारत ट्रेन के साथ देश में शुरुआत हुई एक नए अध्याय की। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिक खंड का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया।
इसी कड़ी में आज दुहाई से मोदी नगर नॉर्थ के बीच का 17 किलोमीटर लंबा दूसरा खंड भी जुड़ने जा रहा है, जिसके साथ साहिबाबाद से मोदी नगर नॉर्थ तक 34 किलोमीटर के खंड पर नमो भारत ट्रेनें दौड़ेंगी। इस खंड का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। आज देश के शहरी परिवहन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिसका उद्देश्य जनता को सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करना है। विकास की इन सुंदर झलकियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर अनुरोध कि भारतीय रेल के विकास की गति को शक्ति देने हेतु कभी सुभाष, ताराताला, रूबी हाल क्लिनिक, एसएन जंक्शन, दुहाई एवं ताजमहल गेट वो अपने आप में अनोखी है। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नीरज, तो आखिरकार जिस अंडर वाटर रेल परियोजना मेट्रो रेल की हम बात कर रहे थे, उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा किया गया है। पर्यावरण के लिहाज से तो साथ में हम मान ही रहे हैं, लेकिन यातायात का एक अहम और सुगम साधन बनेगी ये मेट्रो रेल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और आप देखें कि अगर आप पश्चिम बंगाल के शहरों में अगर देखें, कोलकाता और हावड़ा, ये दोनों ही शहर ऐतिहासिक है और काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि काफी ज्यादा कंजेस्टेड भी है और भीड़ भाड़ भी यहाँ पर बहुत है। जो लोग कोलकाता से हावड़ा के लिए जाते हैं या हावड़ा से जो कोलकाता के लिए आते हैं, तो यातायात में काफी जो समय है वो बिताना पड़ता था। और करीब करीब अगर पीक आवर में आप देखें तो 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, क्योंकि इतना ज्यादा जाम यहाँ पर रहता था। इसके साथ ही जो ध्वनि प्रदूषण है, क्योंकि इतनी गाड़ियां रहती थी, उनके हॉर्न, तो वो भी एक कह सकते हैं कि एक बड़ी परेशानी का सबब था। और यहाँ पर जो वातावरण में जो प्रदूषण है, गाड़ियों का जो धुआं निकलता था, उससे भी तमाम दिक्कतें होती थी। और आप ये देखिए कि हावड़ा स्टेशन से लेकर अगर एस्प्लैनेड स्टेशन की अगर हम बात करें तो कुछ ही मिनटों के अंदर ये दूरी तय हो जाएगी। आप कल्पना करिए कि आपको 1 घंटे का सफर करना है और आप 5 मिनट के अंदर आप मुख्य जो शहर है कोलकाता या हावड़ा, वहां पर आप पहुंच। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कोलकाता में कामकाज के लिए हावड़ा से यहाँ पर आते हैं और हावड़ा से जो दूसरी जगह पर, कोलकाता की दूसरी जगह पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इंटरकनेक्ट किया जाएगा पूरे मेट्रो रेल लाइन में। तो ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है, इसको पूरी तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी सुविधा यहाँ के लोगों को आज के बाद मिलने जा रही है, जिसका इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। और चूंकि जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया था कि इंजीनियरिंग का एक कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, क्योंकि देश की पहली ऐसी जो मेट्रो है जो नदी के नीचे से चल रही है। और इस लिहाज से अगर देखें तो हम फ्रांस और इंग्लैंड के समकक्ष पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऐसी मेट्रो फ्रांस और इंग्लैंड में चलती थी, लेकिन अब भारत के अंदर और कोलकाता शहर में इसकी शुरुआत हुई है। तो उस लिहाज से भी आंचल ये काफी महत्वपूर्ण है। और चूंकि करीब करीब आधा किलोमीटर से ज्यादा का हिस्सा जो हुगली नदी है उसके नीचे से ये ट्रेन जा रही है। और चूंकि जैसा आपने भी बताया था कि हावड़ा जो मेट्रो स्टेशन है वो अब देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है, तो कई सारी चुनौतियां थी, लेकिन हमारे जो इंजीनियर हैं उन्होंने अच्छा, इसमें नीरज ये भी समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने पहले जायजा लिया कि किस तरह से ये जो इंजीनियरिंग नमूना है अपने आप में इतना अनूठा और साथ ही साथ साइंटिफिकली कितना स्ट्रांग है, जिसको अब देश को समर्पित किया गया। सवाल मेरा यहाँ पर यह है कि ये मेट्रो जो है इसमें ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम लगा है, यानी मोटरमैन के बटन दबाते ही ट्रेन अपने आप अगले स्टेशन के लिए मूव करेगी। आप इस पूरी यात्रा में कितने जो गंतव्य स्टेशन हैं वो आएंगे? देखिए, अगर हम यहाँ से एस्प्लैनेड से देखें और हावड़ा जो मैदान मेट्रो स्टेशन है अगर उसके बीच में देखें तो 3 मेट्रो स्टेशन है जो आएंगे और उसके बाद आप अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं। और ये जो दूरी है वो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 मिनट के अंदर ये तय होगी। और जो नदी वाला हिस्सा है, खासतौर से जो हुगली नदी के नीचे से जो मेट्रो जा रही है जो टनल से होकर, वो मात्र 45 से 50 सेकंड के बीच में उस हिस्से को। और वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए जिस तरह से इस अंडर वाटर मेट्रो रेल का आज
उद्घाटन किया गया है, आप ये समझिए कि ये कितना अहम होने वाला है। तो परिचालन शुरू होने के बाद अब हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा और इस मेट्रो स्टेशन के बनने से पर्यावरण को तो फायदा होगा ही, लेकिन लोगों को कितना फायदा होगा ये आने वाला वक्त तो बताएगा। लेकिन जिस सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया उससे पहले जायजा लिया प्रधानमंत्री ने कि कैसे ये जो पूरी परियोजना है ये मूर्त रूप इसे दिया गया, समय सुनिश्चित जो किया गया था, जो समय सीमा सुनिश्चित की गई थी, उसी समय सीमा के अंतर्गत ये इसका जो निर्माण है वो किया गया है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इसे हरी झंडी दिखाई है, आप देखिए ये उसका जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। अंडर वाटर जो मेट्रो रेल है और भारत में किसी भी नदी के नीचे बनने वाली ये परिवहन सुरंग जो है वो अपने आप में अनोखी है। हमारे साथ बात करने के लिए नीरज जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नीरज,